हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अप्रैल सेशन का ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जेई मेंस का सेशन 2 होने वाला है। तो इतने कम टाइम में अपने को क्या स्ट्रेटजी लगाना चाहिए जिससे कि मैथ में अच्छा परसेंटाइल आ जाए। कुछ लोगों का जनवरी सेशन में अच्छा परसेंटाइल नहीं भी आया होगा, कुछ लोगों का आया होगा, तो वो भी अपने परसेंटाइल को और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो किन किन चैप्टर्स पे अपने को फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पे 25 का पैटर्न रहा है क्वेश्चंस पूछने का जेई में, वो किस तरीके का रहा है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में हर एक चैप्टर के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात किया हूँ, किस तरीके के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और किस चैप्टर के साथ में जनरली उनको मिक्स्ड करके पूछा गया। यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में मैं वापस से बात नहीं करूँगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अपना मेन फोकस यहाँ पे रहेगा कि जैसे जेई मेंस 2025 के जनवरी सेशन के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो मेनली 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। ज़्यादातर वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, बट कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस की तरह भी पूछे गए। मतलब कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद में दूसरे चैप्टर के साथ उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके फिर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अपने को पता है तो ही वो क्वेश्चन हो पाएगा। जैसा कि जनरली जेई एडवांस में ट्रेंड रहता है, वैसा ही ट्रेंड यहाँ पे मेंस में अभी एनटीए के द्वारा लगभग कुछ क्वेश्चंस में बनाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे चैप्टर्स की बात करें तो जनरली अपने पास में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको कि किसी भी चैप्टर के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, कहीं पे भी रूट पूछ लेगा किसी भी इक्वेशन में ले जाके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो भर भर के हर चैप्टर में यूज़ है, इवन कैलकुलस तो पूरा इसी से भरा हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। इसके साथ साथ जेई मेंस 2025 के इस जनवरी सेशन में कुछ क्वेश्चंस में एरिया अंडर कर्व का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग कोई क्वेश्चन दे दिया, फिर लास्ट में बोलेगा कि यहाँ से एफ एक्स हमारे, जैसे देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोई भी एक क्वेश्चन, मान लो कि एफ एक्स एक क्वेश्चन है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे ए और बी कुछ मिसिंग वैल्यूज है, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करके दे रखा है, बी एक्स प्लस 1 दे रखा है और बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो एफ एक्स फंक्शन आएगा। अब इस एफ एक्स फंक्शन के बारे में बोल देगा कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ये है और y इज इक्वल टू -20। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अब इन दोनों के बीच का एरिया बताइए। तो हालांकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, बट लास्ट में जाके इसको एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ों का भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं पे कुछ सब टॉपिक्स, कुछ हाईली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए, जैसे कि इसी सेशन में फंक्शनल इक्वेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में फंक्शनल इक्वेशन को कहीं ना कहीं पे मिक्स कर दिया है। कुछ में नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिए सेट्स में, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, ऐसे सब टॉपिक्स कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए। कुछ क्वेश्चंस में जैसे कि यहाँ पे मान लो बोल दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट अल्फा बीटा है, फिर बोल दिए ये एक्चुअली में एक पॉइंट है, दूसरी एक लाइन दे रखी है, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, ऐसा वाले क्वेश्चंस पूछे गए। एनसीआर का रिलेशन भी कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो सीक्वेंस सीरीज का आया था जिसमें एनसीआर रिलेशन का यूज करके अपने को उसको सॉल्व करना था। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो है वो इंटीग्रेशन, एफ एक्स फंक्शन जो है या फिर जी एक्स फंक्शन किसी एक फंक्शन के इंटीग्रेशन के रूप में दे रखा है। फिर बोला कि जी एक्स के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन पूछिए, तो जी एक्स निकालने के लिए पहले से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहेगा। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन अपने को नहीं, बेसिक चीज़ें अपने को पता होंगी तो भी ये हो जाएगा। ऐसे ही बेसिक लिमिट की चीज़ें पता हो, बेसिक डिटर्मिनेंट वगैरह की चीज़ें भी पता हो, जो कि क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पर डाल दिया जाता है, तो फिर फंस जाते हैं जनरल स्टूडेंट। तो इन सब चीज़ों को अपने को देखते हुए चलना है और बेसिक ज्योमेट्री को भी थोड़ा सा देख लेना है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रेपेजियम का कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इन दोनों पे बेस्ड 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इससे पूछे गए थे। तो ये कुछ सब टॉपिक्स थे, है ना। अब यहाँ पे अपने को, जब भी अपन यहाँ पे टॉप चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पर अपने को फोकस करना है, इस चीज़ के बारे में बात करें तो उससे पहले कुछ चैप्टर्स अपने को अच्छे से भी प्रिपेयर कर लेने, एटलीस्ट रफली इनको प्रिपेयर कर लो कि इनका बेसिक अपने को पता हो। जब क्वेश्चन में कहीं पे ये मिक्स हो रहा हो तो अपन यहाँ पे फंसे ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, जहाँ पे डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है, ऑर्थो सेंटर वगैरह निकालना होता है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेना है। सेट्स रिलेशन फंक्शन को थोड़ा अच्छे से देख लेना है, जिसमें नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट, नंबर ऑफ रिलेशंस,
और किस तरीके का फंक्शन है, फंक्शनल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी टाइप की कुछ बेसिक फंक्शनल इक्वेशन होती हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। क्योंकि इन सब की पॉसिबिलिटी देखो, एक तो जनवरी वाले सेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, इवन अप्रैल वाले में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जनरली जब भी देखा जाता है तो अप्रैल वाले सेशन जो है वो थोड़ा सा टफर साइड में रहता है जनवरी के कंपैरिजन में, या फिर ओवरऑल उसके सेम ही रहता है जैसा कि 2022 में हुआ था, है ना। और यहाँ पे एओडी की अगर अपन बात करें तो एओडी में जैसे मैक्सिमा मिनिमा हो गया, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, हालांकि ये लिमिट में भी आ जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह, ये सब कैसे निकालते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। अब जब इतना बेसिक अपने पास में हो जाएगा तो उसके बाद में मेनली अपन 10 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से 99 परसेंटाइल ईजिली अपने अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर्स वेक्टर 3D की मैं बात करूँ तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे गए, किसी और चैप्टर के साथ में मिक्स नहीं है। वहीं पे सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स्ड पूछा गया था, जो एनसीआर वाले के बारे में मैं बात कर रहा था। बाइनोमियल थ्योरम के ज़्यादातर क्वेश्चन सिंगल टाइप्स में ही पूछे गए, डायरेक्टली ही पूछे गए। एओसी के क्वेश्चंस में अच्छा यहाँ पे शिफ्ट वाइज 1 से 2 क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स था, ठीक है। ज़्यादातर एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। एलसीडी के क्वेश्चंस में यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिक्स तरीके से पूछे गए थे, जिसमें 5 लिमिट के क्वेश्चन थे टोटल में। अगर बात करें 6 अपने पास में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, यानी कि ऑन एन एवरेज तीनों सेगमेंट से लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी सेम सीन है। इसी तरीके से पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर्स रहे हैं जनवरी इस सेशन में, 1 से 2 क्वेश्चंस, और ज़्यादातर ये सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए। और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इसका वेटेज थोड़ा सा कम देखा गया, टोटल 7 ही क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से भी 3 क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड मतलब कि ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इन 10 चैप्टर को भी अपन अच्छे से अगर कर लेंगे, इसमें से 7-8 भी अगर कर लिए तो काफ़ी अच्छा परसेंटाइल अपन यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन है जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना चाहिए? अगर किसी के दिमाग में ये वाली चीज़ आ रही है तो एक बार जनवरी सेशन के क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख लो। स्ट्रेट लाइन की बात करोगे तो बाइनोमियल में 1 क्वेश्चन था, ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन को आप कर सकते हो, 10 क्वेश्चन आए थे ऑन एन एवरेज, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, और सारे के सारे लगभग डायरेक्ट। वहीं पे बाकी पोर्शन की बात करोगे तो सर्किल के क्वेश्चन इन तीनों के साथ मिक्स हो रहे हैं, पैराबोला के क्वेश्चन ऐसे मिक्स हो रहे हैं, इलिप्स के हाइपरबोला के साथ मिक्स हो रहे हैं, हाइपरबोला के सर्किल इलिप्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। मतलब कि अगर हम इन चैप्टर्स को करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स के लिए अपने को यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि मैं सर्किल वाला कर लेता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है सर्किल वाला क्वेश्चन है और आपके शिफ्ट में पैराबोला के साथ में लास्ट में मिक्स्ड कर दे, पैराबोला पढ़ा नहीं है तो खत्म। तो इन सब चैप्टर्स में अगर आपके सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे हैं तो अच्छा है, तब तो ये वाला पोर्शन करने से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अपन को इन जनरल स्टूडेंट्स को इन 3 चैप्टर्स में दिक्कत आती है, ठीक है, तो अगर अपना ये वाला पोर्शन अच्छा नहीं है, इवन बेसिक भी नहीं है, तो इन दोनों को करने का कोई खास मतलब है अपने पास में बनेगा नहीं। उतना एफर्ट अगर इधर लगाओगे तो उसकी बजाय पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाले में बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस भी अगर अपन कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से यहाँ पे अप्रैल सेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने को इन 10 चैप्टर्स को अप्रैल सेशन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर इतना पोर्शन भी कर लिया तो काफ़ी अच्छा अपने लिए हो जाएगा। और किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक सेपरेटली वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।